स्वप्न दोष का अर्थ है नींद के दौरान अनैच्छिक रूप से वीर्यस्खलन होना। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार किशोरावस्था और युवावस्था में कभी कभार ऐसा होना सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए केवल इसके आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र या आध्यात्मिक स्तर का निर्णय नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में जिस बात पर सबसे अधिक बल दिया गया है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ केवल विवाह न करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिसमें मनुष्य अपनी इंद्रियों, विचारों और इच्छाओं पर संयम रखकर सत्य, ज्ञान और ईश्वर की ओर अग्रसर हो। प्राचीन भारत में विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। उस समय विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वे केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, सेवा, विनम्रता और आत्मसंयम का भी अभ्यास करते थे। हमारे ऋषियों ने समझा था कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीख ले तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हिंदू संस्कृति में इंद्रिय निग्रह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवद गीता में बताया गया है कि मन अत्यंत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य निरंतर अभ्यास से अपने विचारों और व्यवहार में सुधार ला सकता है। हिंदू धर्म किसी भी विषय को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखता। वो मनुष्य के मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा को भी महत्व देता है। यदि मन शुद्ध होगा तो आचरण भी शुद्ध होगा। इसी कारण योग, ध्यान, जप, प्रार्थना और सत्संग को जीवन का आवश्यक भाग माना गया है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में युवाओं के सामने अनेक प्रकार के आकर्षण हैं। यदि मनुष्य हर समय कामोत्तेजक सामग्री देखता है तो उसका मन उसी दिशा में अधिक सक्रिय हो सकता है। इसलिए हिंदू धर्म केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन की शुद्धि पर भी बल देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी युवक को कभी स्वप्न दोष हो जाए तो वह पापी हो गया। ऐसा निष्कर्ष हिंदू धर्म का सार्वभौमिक मत नहीं है। धर्म का संदेश है कि मनुष्य अपने जीवन में संयम, सदाचार और संतुलन बनाए रखे। जब मनुष्य बार बार किसी विषय का चिंतन करता है तो वही उसके स्वभाव का भाग बन जाता है। इसलिए हिंदू धर्म सदैव शुभ विचार, सत्संग, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन पर बल देता है। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने ज्ञान के अनेक द्वार खोले हैं, लेकिन इनके साथ अनेक प्रलोभन भी आए हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर अश्लील या कामोत्तेजक सामग्री देखता है तो उसका मन उसी दिशा में अधिक सक्रिय हो सकता है। इसलिए आत्मसंयम केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि मन को स्वस्थ दिशा देना भी है। योग दर्शन में पतंजलि ने मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से यम और नियम नैतिक जीवन का आधार है, जबकि ध्यान और प्राणायाम मन को स्थिर करने में सहायक माने जाते हैं।
ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को समझना, उन्हें अनुशासित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा देना। नियमित ध्यान से तनाव कम हो सकता है, मन शांत होता है और आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ सकती है। आयुर्वेद भी संतुलित जीवन पर बल देता है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। उचित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति, ये सभी स्वस्थ जीवन के आधार है। सात्विक आहार को विशेष महत्व दिया गया है। ताजे फल, सब्जियां, दूध यदि उपयुक्त हो, दालें, अनाज और संतुलित भोजन शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक नशा, असंतुलित भोजन और अनियमित दिनचर्या शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि स्वप्न दोष होने से मनुष्य की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा दावा आधुनिक चिकित्सा द्वारा समर्थित नहीं है। यदि यह कभी कभार होता है तो सामान्यतः इसे प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया माना जाता है। इसलिए युवाओं को डराने के बजाय उन्हें सही जानकारी देना अधिक आवश्यक है। याद रखिए, केवल शरीर का बल मनुष्य को महान नहीं बनाता। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिनके पास महान चरित्र, विशाल हृदय और उच्च आदर्श थे। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें कर्मयोग, आत्मसंयम, निडरता और कर्तव्य का संदेश मिलता है। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है यदि उसे सही दिशा मिले। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाइए, अच्छी संगति चुनिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान कीजिए। यदि जीवन में कभी कठिनाई आए तो निराश न हो। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें तो योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें। और यदि मन अशांत हो तो ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान करें और सकारात्मक कार्यों में स्वयं को लगाएं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम युवाओं को डर नहीं, सही ज्ञान दें, शर्म नहीं, संवेदनशील मार्गदर्शन दें, अंधविश्वास नहीं, विवेक और वैज्ञानिक सोच दें। यही दृष्टिकोण धर्म और समाज दोनों के लिए हितकारी है। आइए हम सभी आज यह संकल्प लें, हम अपने जीवन में सत्य और सदाचार का पालन करेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करेंगे। हम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखेंगे। हम किसी भी विषय पर गलत जानकारी फैलाने के बजाय सत्य जानने का प्रयास करेंगे। हम धर्म को भय का नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और आत्मविकास का मार्ग मानेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर है। आत्मविश्वास, संयम, परिश्रम और ईश्वर में श्रद्धा, ये 4 स्तंभ जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं।